वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 26 नवंबर 2020 और 26 नवंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में योजना विभाग एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच LOU लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इसकी स्वीकृति किसने दी है? तो इसकी स्वीकृति किसने दी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शांति धारीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। योजना विभाग एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच LOU साइन हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसकी स्वीकृति दी है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच प्रस्तावित सहभागिता के लिए लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज्य के 7 संभागों में एक एक उत्सव की रिब्रांडिंग के निर्देश दिए गए हैं। इसमें हाड़ौती क्षेत्र के कौन से जिले को शामिल किया गया है? तो हाड़ौती क्षेत्र के कौन से जिले को शामिल किया गया है? बूंदी, कोटा, बारां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाड़ौती क्षेत्र के बूंदी जिले को शामिल किया गया है। अब बात आती है बूंदी की, तो ये मैप में देखिए आप, बूंदी की स्थापना 1242 ईस्वी में राव देवाजी ने बूंदी की स्थापना की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो बूंदी का क्षेत्रफल है 5776 वर्ग किलोमीटर। और शुभंकर की हम बात करें तो सुखौर बूंदी का शुभंकर है। बूंदी कोटा संभाग में आता है और इस संभाग में 4 जिले आते हैं। और वह 4 जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पर मध्यम काली मिट्टी बूंदी में पाई जाती है। बूंदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बूंदी का आधुनिक उपनाम है बावड़ियों का शहर भी बूंदी को कहा जाता है। सीढ़ी नुमा कुओं का नगर भी बूंदी को कहा जाता है। और हाड़ौती की जन्म स्थली भी बूंदी को कहा जाता है। प्राचीन उपनामों की हम बात करें तो प्राचीन उपनाम है बूंदी का वंदावती भी बूंदी को कहा जाता था। छोटी काशी भी बूंदी को ही कहा जाता था। और है और हाड़ौती क्षेत्र भी बूंदी को कहा जाता है। लिंगानुपात में हम बात करें तो बूंदी का लिंगानुपात है 942। और साक्षरता में हम देखें तो साक्षरता में 61.5% के साथ राज्य में 25वां स्थान है बूंदी जिले का। नदियों में हम बात करें तो चंबल नदी, मांगली नदी, मेज नदी, घोड़ा नदी, पछाड़ नदी, इंद्राणी नदी और कुराल नदी बूंदी से बहती है। चंबल नदी कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है। जलाशय या झीलों की हम बात करें तो बूंदी में नौलखा झील, जेठ सागर झील, फूल सागर झील, हिंडोली झील और दुगारी झील यहाँ पर पाई जाती हैं। बरदा झील और नमाना झील भी यहाँ पर है। और चांदोलिया झील भी बूंदी में ही स्थित है। कृषि में हम बात करें तो बूंदी में राजस्थान का सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन में राजस्थान का सबसे ज़्यादा बूंदी जिले में ही किया जाता है। प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में ही स्थित है। और रानी जी की बावड़ी भी बूंदी में ही स्थित है। केशव राय मंदिर भी बूंदी में ही स्थित है। कजली तीज सवारी भी बूंदी में ही की जाती है। जेठ सागर भी बूंदी में स्थित है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बूंदी से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में राजस्थान को सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तृतीय पुरस्कार, चतुर्थ पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तृतीय पुरस्कार से राजस्थान को सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए सम्मानित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राजस्थान को देश में सामुदायिक शौचालय निर्माण में तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह पुरस्कार राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने इस पद को ग्रहण किया है, इस अवार्ड को ग्रहण किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ऊर्जा की बचत के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के उद्यमियों व कार्यालयों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राजस्थान ऊर्जा पुरस्कार या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के दिन इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। ऊर्जा की बचत करने वाले प्रदेश के व्यक्तियों, उद्यमियों, राजकीय कार्यालयों आदि को राजस्थान सरकार द्वारा
14 दिसंबर 2020 को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार रिको अवार्ड से नवाजा जाएगा। और 14 तारीख को है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, उसी दिन इनको पुरस्कृत किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में सैनिक स्कूलों की छात्रवृत्ति बढ़ाई गई है। तो राजस्थान में कितने सैनिक स्कूल है? तो कितने सैनिक स्कूल है? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में 2 सैनिक स्कूलें हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य के सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति व आय श्रेणी में संशोधन करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। चित्तौड़गढ़ में 17 अगस्त 1961 को व झुंझुनू जिले में दिसंबर 2012 को सैनिक स्कूलें स्थापित की गई थी। सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत राजस्थानी विद्यार्थियों को अब राज्य सरकार की ओर से शिक्षण शुल्क के लिए छात्रवृत्ति 10,000 से 25,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 से 37,500 रुपये की जाएगी। और हाल ही में तीसरी सैनिक स्कूल भी राजस्थान में बनाई जा रही है, वह है अजमेर जिले में यह बनाई जा रही है। लेकिन वर्तमान में है 2 ही सैनिक स्कूलें राजस्थान में, एक चित्तौड़गढ़ में जिसका निर्माण 17 अगस्त 1961 को किया गया और एक झुंझुनू जिले में जो दिसंबर 2012 में स्थापित की गई थी, और तीसरी अजमेर में हाल ही में की जा रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पुलिस उप अधीक्षक सुनील प्रसाद शर्मा ने अपने किस उपन्यास में कोरोना महामारी व लॉकडाउन के बारे में बताया है? तो किस उपन्यास में बताया है? लॉकडाउन, रोजनामचा, लॉकडाउन राजस्थान, प्रदेश लॉकडाउन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉकडाउन रोजनामचा में बताया है। पुलिस उप अधीक्षक सुनील प्रसाद शर्मा ने के द्वारा लिखित उपन्यास लॉकडाउन रोजनामचा मौत मिले पर माटी में कोरोना महामारी व लॉकडाउन के बारे में बताया है इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के मंत्री कौन है? तो कौन है? सुखराम बिश्नोई, शांति धारीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुखराम बिश्नोई है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री, ये है सुखराम बिश्नोई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना राशि 200 से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो कितनी की गई है? 500, 600, 800 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 500 रुपये कर दी गई है राजस्थान में मास्क नहीं लगाने पर। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए राजस्थान सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना राशि 200 से बढ़ाकर 500 कर दी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रेलवे निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा राजस्थान में कितनी निजी ट्रेनें चलाए जाने का फैसला लिया गया है? तो कितनी निजी ट्रेनें चलाए जाने का फैसला लिया गया है? 20, 25, 30 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 निजी ट्रेनें चलाए जाने का फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के वर्चुअल किसान मेले का आयोजन किया गया था? तो किस राज्य में किया गया था? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के वर्चुअल किसान मेले का आयोजन किया गया था। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। कल का पूछा गया क्वेश्चन था राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिलों वाले संभाग कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जिलों वाले संभाग कौन से हैं? जोधपुर, उदयपुर या उपरोक्त दोनों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। जोधपुर और उदयपुर में 6 जिले आते हैं। तो सबसे ज़्यादा संभाग, सबसे बड़े संभाग है जिनमें 6 जिले आते हैं, जोधपुर और उदयपुर। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे कम जिले वाले संभाग कौन से? सबसे ज़्यादा वाले तो हो गए जोधपुर और उदयपुर जिनमें 6 जिले आते हैं, और सबसे कम जिलों वाले संभाग कौन से जिसमें मात्र 4 जिले ही आते हैं? तो कौन से संभाग हैं जिनमें 4 आते हैं? अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। चलिए देखते हैं राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो खुला विश्वविद्यालय वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है जो कोटा में स्थित है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय एग्जाम में पूछा जाता है, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय अजमेर जिले में स्थित है। और राजस्थान का नागरिक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो नागरिक हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर में स्थित है। और एक क्वेश्चन ये हो रहा था कि राजस्थान का एकमात्र
खुला विद्यालय कहाँ पर है? एक तो खुला विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय तो है वर्धमान महावीर विद्यालय कोटा में, और खुला विद्यालय विश्वविद्यालय कोटा में, और विद्यालय है जयपुर में स्थित। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे महाराणा प्रताप जो कहाँ पर स्थित है? सांगानेर जयपुर में। राज्य की पहली अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कहाँ से शुरू हुई थी? जयपुर से दुबई के बीच में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू हुई थी, राज्य की पहली, जो जयपुर से दुबई के बीच में थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक निर्यात की वस्तुएं कौन सी हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात की वस्तुएं आभूषण, जवाहरात व हस्तशिल्प की वस्तुएं, जो सबसे ज़्यादा निर्यात की वस्तुएं हैं। राजस्थान का प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो राजस्थान का प्रमुख उद्योग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्रमुख उद्योग है। कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में। राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर। और राज्य की पहली बाघ परियोजना कौन सी है? तो राज्य की बाघ परियोजना पहली है रणथंभौरी। क्वेश्चन आता है कि राज्य का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो स्टॉक एक्सचेंज राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राज्य का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है? तो राज्य का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह है रावत बाटा। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं राजस्थान से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।